हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि छोटे बच्चों के लिए कैप बनाइए 6 महीने से कम, क्योंकि उनको सॉफ्ट कैप की ज़रूरत है, ज़्यादा डिज़ाइन वाली मत बनाइएगा। तो मैंने सोचा ये तो 6 महीने के बच्चे के लिए बहुत अच्छी डिज़ाइन है, और अगर कोई भी न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको भी आप आराम से इसको बना सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते। क्योंकि आपको बच्चों के लिए बनानी है तो 12 डबल क्रोशिया के साथ बनानी है। सर्कल, शुरुआत 3 चेन और फिर 11 डबल क्रोशिया। अब अगर आप इसको बड़ा भी बनाना चाहते हो फिर भी आपको शुरुआत 12 डबल क्रोशिया के साथ ही करनी पड़ेगी, ठीक है, ये फिक्स है। इसके आगे के 4 राउंड जो है वो आपको सेम बनाने पड़ेंगे अगर आपको कोई भी साइज़ की कैप बनानी हो तो। अभी तो मैं आपको 6 महीने की 3 से 6 महीने के बच्चे की कैप बनाने बता रही हूँ। तो आप यहाँ पे पहले 12 डबल क्रोशिया बना लीजिएगा इस तरह से, ये देखिए। इसके बाद क्या करना है आपको, जो धागा हमें ये 4 ये 8 और ये 12 और ये जो धागा है उसको खींच लीजिएगा। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा धागा क्यों छोड़ा है मैंने, उसकी ज़रूरत है तो ज़्यादा बड़ा धागा ही छोड़िएगा, बहुत बड़ा नहीं, इतना जितना मैंने छोड़ा है। वो क्यों ज़रूरत है वो आपको मैं लास्ट में बताऊँगी, तब तक तो रहने दीजिए, कट मत कर दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा कैप जैसा शेप बन गया, इसी तरह से चाहिए, इसीलिए हमने 12 डबल क्रोशिया बनाई है। ज़्यादा लेते तो वो सर्कल बन जाता, सर्कल हमें चाहिए नहीं। तो 3 चेन के साथ शुरुआत, उसी स्टिच में और 1 डबल क्रोशिया। अब ये दूसरा राउंड है तो हर एक स्टिच में आपके 2 डबल क्रोशिया आनी चाहिए। तो एक ही इसमें आपकी 2 डबल क्रोशिया बनानी है, ये देखिए इस तरह से। तो आपके 12 डबल क्रोशिया थे पहले राउंड में, तो यहाँ पे डबल हो जाएंगे तो 24 पूरे सर्कल में संख्या हो जाएगी। इस तरह से पूरा कर लीजिएगा। अब जोड़ना कैसे वो देखिए, ये तीसरे नंबर की चैन है, उसमें आप स्लीप नॉट के साथ इस तरह से लगा लो। फिर इन दोनों के बीच की जो स्टिच है उसमें से स्लीप नॉट करके लगा लो, तो एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल मतलब प्रॉपर सर्कल नहीं है, टोपी जैसा सर्कल है, बट क्योंकि हम कैप बना रहे हैं तो हमें ऐसे ही चाहिए। 3 चेन, उसी में 1 डबल क्रोशिया, आगे वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, उसकी साइड वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो आपने यहाँ पे बनाए 2 1 2, ठीक है। फिर उसके बाद 1 डबल क्रोशिया और उसके बाद 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपको ये राउंड कंप्लीट करना है 2 1 2 1 2 1 से। तो पूरी हमारी जो डबल क्रोशिया की संख्या है पूरे सर्कल में वो बन जाएगी 36। ये देखिए 2 1 ये 2 फिर 1 फिर यहाँ 2 फिर 1। अब हमने पूरा बना लिया। इसको जोड़ना भी वैसे ही है, तीसरे नंबर की चेन में इसको स्लीप नॉट के साथ जोड़ दो, ये देखिए। फिर आगे वाला जो नॉट है उसमें भी इस तरह से, तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। शुरुआत आगे के चौथे नंबर के राउंड में 3 चेन, उसी में ही और 1 डबल क्रोशिया। उसके बाद आपको और 2 डबल क्रोशिया बनानी है, बट एक एक करके। आगे की 2 स्टिच में सिंगल डबल क्रोशिया। फिर जो तीसरे नंबर की स्टिच है उसमें बनेंगे आपकी 2 डबल क्रोशिया। देखिए 2 फिर 1 1 और फिर 2। फिर से आपको 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है, एक इसमें और आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है, एक और उसी में ही ये दूसरा। तो टोटल आपके 48 डबल क्रोशिया इस वाले राउंड में बनेगी। अब आपको थोड़ा थोड़ा शेप समझ में आ रहा होगा। इसको जोड़ दीजिएगा स्लिप नॉट के साथ। बहुत सिंपल सा है राउंड को जोड़ना, बट काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं उसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया और एक्सप्लेन कर रही हूँ। 3 चेन के साथ शुरुआत, उसी में ही 1 डबल क्रोशिया। अब आपको आगे की 7 स्टिच में एक एक करके 7 डबल क्रोशिया बनानी है। अब आप सोचेंगे कि बीच में हमने ये डबल पे डबल क्यों नहीं बनाया, उस पर आपको सिंगल ही बनाना है, ठीक है। और आगे के 3 स्टिच में भी सिंगल। तो टोटल हमने पहले शुरुआत में 2 बना दिए, फिर 7 सिंगल बना दिए, देखिए यहाँ पे 2, फिर ये 3 फिर 6 और एक 7, फिर यहाँ पे डबल मतलब एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया।
इस तरह से दिखेगा आपका पैटर्न। इसी तरह से पूरा बना लेना है और 52 जी डबल क्रोशिया बनेगी इस वाले राउंड में। कहीं कंफ्यूजन है तो काउंट कर लो, नहीं है तो फिर रहने दो। अब इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है, स्लिप नॉट के साथ, सिंगल क्रोशिया नहीं स्लिप नॉट। फिर आगे वाली इसमें से 3 चेन बनाएंगे। 6 नंबर का राउंड शुरू कर दिया है, उसी में और एक डबल क्रोशिया। अब ये देखो यहाँ पे आपको जो पहले 7 स्टिच थे उनके ऊपर 7 और ये इस पे 8, तो टोटल यहाँ पे 8 स्टिच पे एक एक करके डबल क्रोशिया आपको बना देना है। तो 8 डबल क्रोशिया बन जाएंगे और जो 9 वाली स्टिच है उसमें आपका 2 डबल क्रोशिया। क्योंकि आपने 2 बनाए तो बीच में एक एक बढ़ता जाएगा, पहले 7 थे फिर 8 है, फिर अगर और 2 राउंड बनाएंगे तो 9-10 बन जाएंगे। अगर आपको सेम 6 महीने के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो सेम डिज़ाइन को फॉलो कीजिए, और अगर 1 साल के बच्चे के लिए बनाना है ये डिज़ाइन तो आपको यहाँ पे और 2 राउंड एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। मतलब 7 नंबर का और 8 नंबर का राउंड, ये जो 6 नंबर का पैटर्न बनाया हमने उस तरह से बनाना पड़ेगा। 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने पड़ेंगे। और यहाँ जो हमने 8 बीच में सिंगल बनाए हैं वो आपके 9-10 बनेंगे अगर आप बड़ी कैप बनाना चाहते हो। और सेम 6 महीने के बच्चे के लिए बनाना चाहते हो तो 7 नंबर का राउंड जैसे मैंने अभी बताया है उसी को फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं 7 नंबर का राउंड। इसमें आपको सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं, पहले 3 चेन, फिर डायरेक्ट आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस राउंड में कोई डबल क्रोशिया नहीं बनेगा अगर 6 महीने के बच्चे के लिए बना रहे हो। बड़े बच्चों के लिए बना रहे हो तो जैसे अभी बताया था मैंने आपको 2 राउंड रिपीट करने हैं यहाँ पे। क्योंकि हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया है तो 60 चेन डबल क्रोशिया हमारी इस वाले राउंड में बन जाएंगी। इसको भी नॉर्मल उसी तरह से जोड़ेंगे। तीसरे नंबर की चेन में स्लिप नॉट के साथ इसको जोड़ना है, ये देखिए, और फिर आगे वाली स्टिच को भी स्लिप नॉट के साथ जोड़ेंगे। अब सेम पैटर्न फॉलो करना है और आपको 60 डबल क्रोशिया वाले ही राउंड 8, राउंड 9, राउंड 10 और राउंड 11 4 राउंड बनाने हैं। अब आप सोच रहे होंगे अगर हमने बड़े बच्चों के लिए बनाया है तो उसमें तो हमने 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, तो आपके जो डबल क्रोशिया की संख्या है वो 60 नहीं रहेगी, वो बन जाएगी 78 के आसपास। ठीक है, तो उसी तरह से उसमें भी आप अपनी लेंथ के हिसाब से फिर 4-5 राउंड उसी इसमें बना दो। अब हम शुरू करेंगे इस वाले कैप के लिए। चाहो तो आप सेम धागे के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, या जैसे मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है उस तरह से बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़ा कलरफुल भी अच्छा लगता ही है। फिर डबल क्रोशिया के साथ कहीं पे भी जोड़ सकते हो। ये देखिएगा एक एक करके आपने डबल क्रोशिया बनाते जाते हैं। 60 डबल क्रोशिया थे हमारे पहले वाले राउंड में, तो उतने ही इसमें भी बनेंगे 60 डबल क्रोशिया। अगर आपने बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं और 2 राउंड वहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिए 7 और 8, तो आपके यहाँ पे 72 डबल क्रोशिया बनेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिज़ाइन बनाओगे। तो मैं यहाँ पे 60 के लिए बना रही हूँ। अगर कोई बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनको ये कैलकुलेशन कमेंट में बता दूँगी। अब डिज़ाइन पे आते हैं। अब आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है और स्लिप नॉट या स्लिप स्टिच, स्लिप नहीं सिंगल स्टिच बनानी है और 10। ये देखिए आगे के 10 स्टिच में एक एक करके 10 सिंगल क्रोशिया आपको यहाँ पे बना लेनी है। जो बच्चों के काम होते हैं वहाँ पे आपको ढकने की ज़रूरत होती है आपको, तो उस तरह का पैटर्न मैं आपको सिखा रही हूँ किस तरह से बनाना है। ये देखिए, तो 10 सिंगल क्रोशिया आपने बना लिया यहाँ पे। अब इसको एक चेन, फिर पैटर्न को घुमा दीजिएगा और अब ये आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। तो हर एक स्टिच में एक एक करके सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे तो आपकी 9 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनेगी।
ये देखिए लास्ट वाला छोड़ देना है, मतलब लास्ट की स्टिच जो एकदम कॉर्नर वाली होती है उसको छोड़ देना है, क्योंकि हमें 9 सिंगल क्रोशा ही यहाँ पे चाहिए। एक एक करके हम कम करते जा रहे हैं। तो ये 9 बन गई, ये देखिए 3 3 6 और ये 9। फिर एक चैन बना देंगे, फिर इसको घुमा के इस वाले राउंड में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ते जाना है। 1 ये 2, फिर ये 3, इसके बाद ये 4, फिर ये 5, ये 6, फिर ये 7 और एक 8 सिंगल क्रोशा बनाइए। फिर एक चैन, फिर आपको यहाँ पे 7 सिंगल क्रोशा बनानी है। 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर एक चैन घुमा दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशा बनानी है। 1 2 3 4, फिर ये 5, ये 6, फिर एक चैन। पैटर्न को आप घुमा दीजिएगा। फिर यहाँ पे बनेंगी आपकी 5 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5। फिर एक चैन, पैटर्न को घुमा दीजिए। फिर आपकी बनेंगी 4 सिंगल क्रोशिया। 1 ये 2 ये 3 ये 4, फिर एक सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे 3, 1 2 और ये 3। इसके बाद एक चैन घुमा देंगे। फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2 पे रोकेंगे। अब आपको ये देखिए कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा। इससे कान कवर हो जाएंगे। अब धागे को हमें नीचे की तरफ लाना है इस वाले रो पे। तो सिंगल क्रोशिया के साथ बस इसको नीचे लेके आ जाएंगे। हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है आपको। ये देखिए इस तरह से। आठ राउंड है तो आपके ये देख लो सिंगल क्रोशिया बनाते रहें। अब ये जो हमारी पट्टी थी उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनानी है, वो तो 20 बनानी है, ठीक है। तो 10 वहाँ पे बना दिए हमने, 20 यहाँ पे बनाएंगे। 20 सिंगल क्रोशिया एक एक करके बनाते जाना है। ये देख लो क्योंकि हमने पूरे जो राउंड है 60 स्टिच का है था, तो 20 सब आगे की तरफ से, 20 पीछे की तरफ से और 10-10 कान के लिए, इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आपने 20 सिंगल क्रोशिया बना ली है। इसके बाद आपको बनानी है 10 सिंगल क्रोशिया इस तरह से कान के लिए दूसरे साइड से। तो वो 20 छोड़ के आगे 10 और सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेंगे। ये देखिएगा। इसके बाद सेम जैसे हमने पहले पैटर्न बनाया था, घुमा घुमा के बनाने का, हर रो के साथ एक एक कम करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे एक चैन, फिर आगे की 9 स्टिच में मतलब 9 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 2 ये 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6,
ये 7, ये 8 और ये 9। तो 9 सिंगल क्रोशा बनाई है। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर इसको घुमा के अब बनेगी आपकी 8 सिंगल क्रोशा। 1, ये 2, ये 3, 4, फिर 5, फिर ये 6, फिर 7 और ये 8। फिर एक चेन, इसको घुमाएंगे। उसी तरह से हर राउंड में एक एक करके कम करेंगे जब तक आपकी 2 सिंगल क्रोशा ना बन जाए। ये देखिएगा। अब इसके बाद जब 2 सिंगल क्रोशा आपकी, इसमें एक चेन और फिर 1 और ये 2। अब हम इसको नीचे की तरफ लाएंगे सिंगल क्रोशा के साथ, जैसे हमने अभी बताया था मैंने आपको। उसी तरह से यहाँ पे भी करना है। धागे को आपको एक एक करके सिंगल क्रोशा बनाकर नीचे की तरफ लेके आना है। ये देख लो। फिर इसके बाद एक साइड से हो गया, दूसरे साइड से भी करना है। तब पहले यहाँ आप कंटिन्यू कर लो, एक एक सिंगल क्रोशा बनाते जाना है। डेफिनेटली आपके 20 स्टिच रह गए थे, तो उन 20 स्टिच में 20 सिंगल क्रोशा यहाँ पे बनानी है। ये देखिए, बहुत प्यारी सी और सिंपल सी डिज़ाइन है। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो ज़्यादा हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सॉफ्ट भी होना चाहिए, नहीं तो बच्चे बड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे अगर डिज़ाइन उनको थोड़ा भी कोई चुभेगी तो इसलिए ये बहुत प्लेन सी डिज़ाइन रखी है और नॉर्मल सी है, क्योंकि छोटे बच्चे तो बढ़ते जाएंगे तो 1 टाइम यूज़ है इसका। तो आप उलन के साथ बनाइएगा, सॉफ्ट उलन एक आती है उससे बच्चों के लिए, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको लोकल मार्केट से मिलती है तो वहीं से परचेस कीजिएगा। ऑनलाइन थोड़ी सी महंगी होती है। बाकी अगर डिज़ाइन आपको अच्छी लगी है तो भी बताइएगा, और कहीं कुछ डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। अब दूसरे साइड तक आके हम अब धागे को इसी तरह से आपको, ये जो कान का हमने एक साइड से नीचे लेके आए थे सिंगल क्रोशा के साथ, तो अब दूसरे साइड से आपको उसकी बॉर्डर भी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। फिर सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है, फिर आगे और सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ही रखना है, तो आप इसको इस तरह से भी रख सकते हो, या बच्चों को वो बांधने के लिए लेस भी बना सकते हो। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। तो मैं आपको, ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा दोनों साइड से। अब एक साइड इसका बाकी है, वो हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले आप ये देख लो कि डिज़ाइन हमारी कैप कितनी अच्छे से बन चुकी है और कलर भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब देखिए पूरा अच्छे से शेप ले चुकी है, बिल्कुल भी पचकी हुई नहीं लग रही, गोल शेप अच्छे से ले लिया है। अब आप इसको जो डोरी होती है तो वो बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको बस चैन बनानी है, या बहुत सारे वहाँ पे डोरी डाल के आप चैन बना लीजिएगा। 20-25 जितनी भी लंबी आपको चाहिए डोरी उसके हिसाब से बना लीजिएगा। नीचे चाहो तो एक आधा पॉम भी लगा सकते हैं, या ऐसी तरह से प्लेन रख सकते हो। एक साइड से बनाइए, अभी उसी तरह से दूसरे साइड से बनाना है। तो हम स्लिप नॉट के साथ धागे को अटैच करेंगे, और ये एक साइड रह गया था हमारा, तो ये कॉर्नर में हम इसको स्लिप नॉट के साथ जोड़ लेते हैं पहले, और फिर सिंगल क्रोशा के साथ धागे को ऊपर की तरफ ले आएंगे। ये देखिएगा, एक एक करके सिंगल क्रोशा बनाते जाने हैं। जो एक्स्ट्रा धागा है उसको भी साथ ही बनाइएगा, तो वो अपने आप फिक्स हो जाएगा। फिर हमें चैन बनानी है।
जितनी चेन हमने इस साइड से बनाई उतनी ही 25 चेन आप दूसरी साइड से बनाइएगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखकर इसको कट कर दीजिएगा। तो हमारी ये कैप बन के रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे पॉम पॉम लगा सकते हो, वो आपके हिसाब से, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको पसंद है तो आप लगा सकते हो। पॉम पॉम की डिज़ाइन तो पता ही होगी आपको, बहुत सिंपल है। अगर नहीं कैसे बनाना है तो उसकी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसको नॉट लगा दीजिएगा और फिर जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर देंगे। इसीलिए मैंने धागा छोड़ने के लिए बोला था, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉम पॉम अटैच करना था। तो ये मेरी कैप रेडी हो चुकी है। बहुत प्यारी सी सिंपल सी डिज़ाइन है बट बहुत यूज़फुल है और मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरह से न्यू डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करती रहूँ। आप बताइए तब तक आपको ये वाला पैटर्न, ये वाली टोपी कैसी लगी, जो 6 महीने के बच्चों के लिए थी। चाहो तो 1 साल के बच्चों तक बढ़ा सकते हो, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने टिप्स दे चुकी हूँ। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहीं कुछ दिक्कत है पूछ सकते हैं कमेंट करके, हर कोशिश करूँगी कि आपके सवाल का आंसर दे सकूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।